में लेते रहेगा जिस रूप में वो खुद को दिखाना चाहता है, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उसको उसी रूप में लेता भी है। कुछ तो अनजाने बस, और कुछ जानबूझ करके। कुछ अनजाने में उसको समझने लगता है कि जो कुछ भी सामने वाला कह रहा है सही कह रहा है, और कुछ लोग को मालूम है कि ये सब धूर्त है, सब झूठ है, एक बहुत बड़ा प्रपंच है, फ्रॉड है, लेकिन उसके इस प्रपंच में वो खुद को शामिल किए हुए है। इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो इस प्रपंच को आगे बढ़ाने का शागिर्द बन जाता है, साथी बन जाता है, और उसी को वो आगे बढ़ाता भी रहता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बारे में आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए हमारा ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण होगा, और जिन्हें जानकारी है उनको एक और कंफर्मेशन होगा। कल डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा कांग्रेस पार्टी के, वो है गौरव गोगोई। आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं गौरव गोगोई। आप देखते होंगे कि यकायक गौरव गोगोई का ग्राफ कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ा है, और यह चर्चा खाली कांग्रेस पार्टी के बाहर नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है कि ऐसा क्या है गौरव गोगोई में जो इस तरह से हमारे आला कमान गौरव गोगोई पर मेहरबान है। ठीक है, 2014 में भी उन्होंने जीत हासिल की आसाम से, 2019 में भी जीते, और 2024 में भी जीते। अब ये 2-3 बार के सांसद हो गए हैं गौरव गोगोई। अब गौरव गोगोई बड़ी तेजी से अपने समकक्ष या अपने हम उम्र को अपनी पार्टी में बड़ी तेजी से पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इनसे जो कुछ लोग उम्र में बड़े हैं उनको भी ये पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, इनसे हालांकि बड़े थे उम्र में। सचिन पायलट इनसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में है। देवेंद्र हुड्डा समकक्ष होंगे या कुछ 1-2 साल बड़े ही होंगे, या छोटे होंगे, या हम उम्र होंगे, या 1-2 साल बड़े होंगे। देवेंद्र हुड्डा की भी खूब चलती है, लेकिन वैसी नहीं चलती जैसी आसाम के इस नेता तरुण गोगोई के सुपुत्र गौरव गोगोई की इन दिनों कांग्रेस पार्टी में चल रही है, या यूं कहें तूती बोलती है। कल गौरव गोगोई जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत, डिबेट की शुरुआत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो पहला प्रत्युत्तर देने के लिए टोटल सभी विपक्ष के तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उसमें माननीय गौरव गोगोई थे। और गौरव गोगोई बड़ा चिल्ला चिल्ला करके, बड़ा ओजस्वी वक्ता, अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चीजों को ठीक से आर्टिकुलेट करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जब जब सदन में घेरने की बारी आई है इन्होंने ठीक से घेरा भी है। लेकिन वक्ता अच्छा होना और पीछे किसी का हाथ होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक से एक देश में अच्छे वक्ता मिल जाएंगे, अच्छे स्टूडेंट लीडर बन जाएंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। गौरव गोगोई जी को मौका मिल गया। गौरव गोगोई को जी को मौका, पहला मौका तो इसलिए मिला क्योंकि गौरव गोगोई जी तरुण गोगोई के पुत्र हैं, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री की। लेकिन आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री होने की वजह से गौरव गोगोई का ये मीटोरिक राइज नहीं हुआ है। गौरव गोगोई के राज के पीछे, इनकी राइज के पीछे का राज बड़ा गहरा है मित्रों। और अब कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने यहां क्या ऐसे लोगों की तादाद बढ़ा रही है, और स्वयं कांग्रेस के सर्वे सर्वा नेता राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप हैं।
उनके फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप है कि वो अमेरिका में बैठ करके वहां से सारी नीतियां बनाते हैं और उसका संचालन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लाइजनर के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन गौरव गोगोई की आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? ऐसी क्या बात हो गई जो मैं गौरव गोगोई की बात लेकर के बैठ गया? तो जिन दर्शकों को नहीं मालूम है उसे आज ध्यान से इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। गौरव गोगोई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं आप, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं ये। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियर बनने के बाद इन्होंने एयरटेल में कुछ दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। अब किस स्तर पे काम किया नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एयरटेल में ये अपनी सेवा दे चुके हैं। इसका एक अकाउंट है। एयरटेल में नौकरी जब ये कर रहे थे, क्या उसी दौरान गौरव गोगोई को कोई स्वप्न आ गया, या गौरव गोगोई को लगा कि मैं तो किसी और चीज के लिए बना हूं, मैं गलत प्रोफेशन में जा रहा हूं, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की जो डिग्री है इसका कोई महत्व नहीं है, इसे पीछे छोड़ देना चाहिए? यकायक गौरव गोगोई ने फैसला किया कि मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए और वो पहुंच गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचा और वहीं से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। न्यूयॉर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो वापस इंडिया आए और उसके बाद जैसा कि वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के किसी एजेंसी में उन्होंने इंटर्नशिप किया, मतलब नौकरी की। पहली नौकरी थी इनका एयरटेल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और दूसरी नौकरी इनको मिली संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी में। अब कौन सी एजेंसी है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है WHO हो सकता है कोई जलवायु परिवर्तन का हो सकता है कोई और हो, ये उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन ये यूएन के किसी एजेंसी में इन्होंने इंटर्नशिप किया, और जाहिर है इंटर्नशिप किया होगा इन्होंने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही किया होगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। तो वहां से करने के बाद तो इंटर्नशिप इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही हुआ होगा। अब वहां इंटर्नशिप के दौरान एक लड़की से मुलाकात हो जाती है गौरव गोगोई की, और उस लड़की का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। वो इंग्लैंड की रहने वाली है, यूके की, इंग्लैंड की वो नागरिक है। नाम है उनका एलिजाबेथ कोलनबर्ग, एलिजाबेथ कोलबर्न। अब एलिजाबेथ कोलबर्न से उनकी मुलाकात होती है। ये मुलाकात दोस्ती में बदलती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल गया इसका एहसास माननीय गौरव गोगोई को भी नहीं हुआ। जल्दी ही दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदल गया और दोनों में इश्क चलने लगा। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस सिनेमाई भाषा में मैं बोल रहा हूं। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद, मतलब 3 साल तक इश्क में रहने के बाद, गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कोलबर्न ने शादी कर ली 2013 में। 2010 में मुलाकात होती है इनकी, और ये कह रहे हैं कि यूएन में जो इंटर्नशिप ये कर रहे थे उसी दौरान एलिजाबेथ कोलबर्न से इनकी मुलाकात हुई, और वहीं फिर दोस्ती बढ़ी और फिर इश्क हुआ, और फिर 2013 में इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की अभी, लड़का लड़की दो बच्चे हैं। अब उसमें कौन बड़ा कौन छोटा है ये मैंने तहकीकात नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही देखा इनके बच्चे कितने हैं, तो बच्चे 2 हैं। अब मैं एलिजाबेथ कोलबर्न की चर्चा में क्यों कर रहा हूं, या गौरव गोगोई के इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ये कौन सी बड़ी बात है? आप अमेरिका गए पढ़ने के लिए, अमेरिका में भी अगर आपकी मुलाकात हो गई, अमेरिका में तो मुलाकात नहीं हुई पढ़ाई के दौरान, आपने खुद इसका खुलासा किया है कि यूएन में इंटर्नशिप करने के दौरान आपकी मुलाकात हुई थी।
यूएन एजेंसी में। अमेरिका में ही हुआ होगा, न्यूयॉर्क में हो सकता है नहीं हुआ होगा। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? आप कोई ब्रिटिश नेशनल से करें, कोई फ्रेंच से करें, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड है, उनसे उन्होंने शादी की है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो जर्मन लड़की से शादी किए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियंस की इंटर इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिजेज हो रहे हैं और इंटर रिलीजन तो हो ही रहे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल और इंटर रिलीजन भी मैरिज हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भी इंग्लैंड की एक लड़की से इश्क किया, आपने शादी की, कोई बड़ी बात नहीं, इसका मैं जिक्र कर क्यों रहा हूं? आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आंख पर से पर्दा उठ जाएगा कि इस प्रकार का शख्स हमारी संसद में बैठ करके भारत सरकार से सवाल सवाल करने का पूरा हक है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन ऐसे शख्स सवाल कर रहे हैं जिनके ऊपर हजारों सवाल हैं, और वही सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये एलिजाबेथ कोलबर्न एलिजाबेथ गोगोई नहीं बनी है, पहली बात। आज 12 साल हो गए हैं एलिजाबेथ कोलबर्न को गौरव गोगोई की पत्नी बने हुए। 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन न तो एलिजाबेथ कोलबर्न ना ही दोनों बच्चे भारत के नागरिक हैं। अधिकृत रूप से वो भारत के नागरिक नहीं हैं।